तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें ताकि एक ही साथ में पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर आपका तैयार हो जाए। ठीक है, और यदि आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल बेसिक मैथमेटिक्स बाय एस कुमार को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और शेयर जरूर कर दे। चलिए तो देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, तो आप लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप लोगों ने पढ़ चुका है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जैसे कि 3x² + 4x + 5, ये था आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? 2, या हम ये कहेंगे कि इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है? 2 है। तो ये था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के इक्वल यदि हम यहाँ 0 लिख दे तो ये बन जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होता है ax² + bx + c = 0 where a is not equal to 0। a का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि यदि ये टर्म 0 हो जाएगा तो फिर x² वाला टर्म यहां से हट जाएगा, तो ये केवल bx + c बच जाएगा और फिर वो लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, तो इस चैप्टर में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की 2 मेथड्स यहाँ पर बताई गई है। एक है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड और दूसरा है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इन दोनों ही मेथड को विस्तार से हम देखेंगे और हम सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं एक्सरसाइज 4.1, जिसमें कहा गया है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो हमको चेक करके बताना है कि ये जो दिए गए हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। ठीक है, तो इनको बताने के लिए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, आप लोगों को क्या करना होगा, इस पूरे इक्वेशन को पहले सॉल्व करना होगा। ठीक है ना, पूरे ब्रैकेट जो लगे हुए हैं इन ब्रैकेट्स को सॉल्व करना होगा। बगैर ब्रैकेट्स को सॉल्व किए आप जवाब नहीं देंगे, अदरवाइज जवाब आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम जवाब देंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। ठीक, तो ये लिखा हुआ है पहले x + 1 होल स्क्वायर इक्वल 2 × x - 3। तो x + 1 होल स्क्वायर जैसे कि a + b होल स्क्वायर। ठीक है ना, हम जानते हैं a + b होल स्क्वायर इक्वल होता है a² + 2ab + b²। ये आइडेंटिटी है, यहाँ इस आइडेंटिटी का यूज करके x + 1 होल स्क्वायर हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है x + 1 होल स्क्वायर, x + 1 होल स्क्वायर। यदि इसको हम इससे कंपेयर करें तो देखिए क्या है, a का वैल्यू क्या है, x है, b का वैल्यू क्या है, 1 है। तो जहां ये आइडेंटिटी का जो सॉल्यूशन है, इसमें a की जगह हमको क्या लिखना होगा, x, और b की जगह क्या लिखना होगा, 1। तो इस प्रकार से a का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, x² + 2 × a का वैल्यू क्या हो जाएगा, x, + b का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, + b² मीन्स क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर। तो फाइनली क्या हो जाएगा, x² + 2x + 1² क्या हो गया, 1। इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। x + 1 होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, x² + 2x + 1। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, a² मीन्स x² + 2a। a का मतलब हमको क्या करना है, ये आइडेंटिटी का राइट हैंड साइड को ध्यान में रखना है और उसके हिसाब से उसका विस्तार लिखना है। ठीक है, 2a, a का वैल्यू हो जाएगा x, b का वैल्यू हो जाएगा 1 + b² मीन्स 1 का स्क्वायर इक्वल 2 × x 2x और 2 × -3 क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, इस प्रकार से ये हो गया x² + 2 × x × 1 मतलब क्या आ गया, 2x + 1² यानी कि 1। इसको इधर ले आते हैं, +2x इधर आएगा तो -2x हो जाएगा, -6 इधर आया तो क्या हुआ, +6 हो गया। ठीक है, इक्वल हो गया 0। ठीक, अब देखिए ये यहाँ पर जो लाइक टर्म है उनको हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये आ गया आपके पास x² प्लस ये 2x और ये +2x - 2x कैंसिल हो गया। ठीक है ना, क्या बचा, 1 + 6 और 1 + 6 क्या होगा, 7। तो क्या आ गया फाइनली हमारे पास x² + 7। तो देखिए ये जो ब्रैकेट्स लगे हुए थे वो सॉल्व हो गए हैं और फाइनली हमारे पास आ गया x² + 7 = 0। तो अब देखिए यहाँ पर इस इक्वेशन की जो है या वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। हाईएस्ट पावर 2 है मतलब इसका डिग्री 2 है। तो फिर ये क्या हो गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यस
इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला गया था कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्या आप ये जो दिया हुआ है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। सो फाइनली हो जाएगा लास्ट में एस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये जो दिया हुआ था हमको ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसी प्रकार से सारे इक्वेशंस हम इसके सॉल्व करेंगे 1 by 1। तो चलिए देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। इसमें है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल -2 इंटू 3 माइनस एक्स, ठीक है ना। तो इसको हम क्या करना होगा, इनके ब्रैकेट सॉल्व करने होंगे, उसके बाद हम फाइनल जवाब देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल -2 का मल्टीप्लीकेशन यहां करेंगे तो -2 का मल्टीप्लीकेशन 3 होगा तो -2 इंटू 3, 3 2 जा 6 और -2 और ये -6 क्या हो जाएंगे माइनस प्लस 2x, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये हो जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये -6 इधर आएगा तो +6 हो जाएगा और +2 इधर आएगा तो -2x इक्वल 0, ठीक। तो ये हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर -2x क्या हो जाएंगे -4x और ये +6 इक्वल क्या हो जाएगा 0, ठीक है ना, +6 इक्वल 0। तो अब देखिए यहां पर ये x की वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर क्या है 2 है। सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फाइनल आंसर आ जाएगा एस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। इसी प्रकार से आप देखिए यहां पर क्या हो रहा है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1, मतलब बायनोमियल का बायनोमियल में मल्टीप्लीकेशन है। तो बायनोमियल का बायनोमियल में मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, पहले इस x का इस x प्लस 1 में मल्टीप्लीकेशन करेंगे, देन -2 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे x प्लस 1 में। तो कैसे मल्टीप्लीकेशन होगा, x का मल्टीप्लीकेशन पहले x प्लस 1 में, देन -2 का मल्टीप्लीकेशन x प्लस 1 में होगा। इसी प्रकार से इधर भी x का मल्टीप्लीकेशन x प्लस 3 में, x इंटू एक्स प्लस 3 एंड -1 का मल्टीप्लीकेशन अगेन x प्लस 3 में। तो इस प्रकार से ये मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, ठीक है। अब x का मल्टीप्लीकेशन इस पूरे ब्रैकेट में करेंगे तो x का मल्टीप्लीकेशन x में होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 1 क्या हो जाएगा x। अब -2 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे x में तो -2x और -2 का 1 में हो जाएगा -2 इक्वल इधर x का मल्टीप्लीकेशन x में तो एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 3 क्या हो जाएंगे 3x, देन -1 का मल्टीप्लीकेशन x में तो -x और -1 का +3 में हुआ तो -3। तो इस प्रकार से ये हो जाएंगे एक्स स्क्वायर, ये देखिए x -2x, यहाँ देखते हैं x -2x ये वैसी है जैसे कि 1, ये कितने x हैं 1x, यानी कि 1 -2 क्या होता है -1, 1 - 2 इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो यहाँ पर x लगा हुआ था तो ये -1x मतलब फाइनली क्या जाएगा -x। तो ये x -2x मतलब 1x -2x मतलब क्या हो गया -x -2 इक्वल ये एक्स स्क्वायर प्लस ये है 3x - 1x, तो 3x - 1x क्या हो जाएंगे 2x - 3। इस प्रकार से ये आ गया हमारे पास, इसका पक्षांतर कर लेंगे इस तरफ तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर -x -2 प्लस एक्स स्क्वायर -x स्क्वायर प्लस 2x इधर आएगा तो -2x और -3 इधर आके बन जाएंगे +3 इक्वल हो जाएगा 0, ठीक है ना। तो अब देखिए प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचा -1 और ये -2, -1x -2x क्या हो जाएगा -3x और -2 + 3, -2 + 3 क्या हो जाएगा +1 इक्वल 0। अब आप देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाला टर्म गायब हो गया, एक्स स्क्वायर वाला टर्म गायब हो गया, मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या बची यहाँ पर 1। सो दिस इज अ लीनियर इक्वेशन, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फाइनल आंसर हो जाएगा इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। सिमिलरली यहां पर भी मल्टीप्लिकेशन करना होगा हमको, पहले x का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2x + 1 में, देन -3 का मल्टीप्लिकेशन 2x + 1 में और x का मल्टीप्लिकेशन यहाँ हो जाएगा तो x² + 5x। कैसे करते हैं, x का मल्टीप्लिकेशन पहले इस x में करेंगे और x का मल्टीप्लिकेशन फिर 5 में करेंगे तो 5x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ x का 2x में हो जाएगा तो 2x² + x × 1 क्या होगा x। अब यहाँ -3 का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है हमको 3 का मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, -3 का, ठीक है, सिंबल से। तो -3 × 2 क्या हो जाएगा -6x, -3 का 1 में हुआ तो -3 इक्वल, इसका पक्षांतर कर लेते हैं इधर, ये हो जाएगा
प्लस एक्स स्क्वायर इधर आएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस 5x इधर आए तो क्या हो गया माइनस 5x इक्वल क्या हो गया 0। ठीक है, और देखिए जो लाइक टर्म है, लाइक टर्म है उनको पास पास में लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6x माइनस 5x माइनस 3 इक्वल 0। तो जो लाइक टर्म से उनको पास पास में लिख लिया और सॉल्व कर लेते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर, तो 2 माइनस 1 क्या हो गया 1x स्क्वायर, तो ये आ गया x स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 1 माइनस 6, तो 1 माइनस 6 क्या हो गया माइनस 5, और ये फिर माइनस 5, तो माइनस 5 हो गया माइनस 10, माइनस 10x माइनस 3 इक्वल 0। ठीक है, तो x वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फाइनल आंसर हो जाएगा S, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, इसी प्रकार से देखते हैं इसका फिफ्थ। तो चलिए इसका फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ में है 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3, तो बायनोमियल इंटू बायनोमियल है, सेम उसी प्रकार से जैसे हमने अभी इसके पहले मल्टीप्लिकेशन किया वैसे ही मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 2x का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा किसमें x माइनस 3 में, x माइनस 3 माइनस 1 का मल्टीप्लिकेशन अगेन x माइनस 3 में इक्वल, इधर भी x का मल्टीप्लिकेशन पहले x माइनस 1 में, देन प्लस 5 का मल्टीप्लिकेशन फिर से x माइनस 1 में। ठीक है, तो 2x इंटू एक्स हो जाएंगे 2x स्क्वायर माइनस 2 3 जा 6x, ऐसा मल्टीप्लाई करते जाना है 1 बाई 1। माइनस 1 का मल्टीप्लिकेशन x में तो माइनस x, माइनस 1 इंटू माइनस 3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको, माइनस 1 इंटू माइनस 3, तो माइनस 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3, देन x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस x इंटू 1 x प्लस 5 इंटू एक्स 5, और प्लस 5 इंटू माइनस 1 मतलब क्या हो जाएगा माइनस 5। ठीक है, इस प्रकार से ये हो गया आपके पास 2x स्क्वायर माइनस 6 और माइनस 1, ये हो गया माइनस 7x प्लस 3 इक्वल एक्स स्क्वायर, ये है माइनस 1 और प्लस 5, माइनस 1 प्लस 5 क्या हो जाएगा प्लस 4x माइनस 5, इधर पक्षांतर कर देते तो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, ये प्लस एक्स स्क्वायर इधर आ गया तो माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस 4x माइनस 5 इधर आ गया तो प्लस 5 इक्वल 0। अब जो लाइक टर्म है उनको पास पास में लिख देते हैं, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7x, और ये माइनस 4x, ये प्लस 3 और प्लस 5। जो लाइक टर्म है, जो समान पद है, उनको सबको पास पास में लिख दिया। अब देखिए 2x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर, तो 2 माइनस 1 क्या हो गया 1x स्क्वायर, सो दिस इज x स्क्वायर, माइनस 7 माइनस 4 क्या हो जाते हैं माइनस 11x, और प्लस 3 प्लस 5 क्या हो जाएंगे प्लस 8 इक्वल 0। और अब देखिए यहाँ पर वेरिएबल क्या है, इस पावर 2 है, सो इट इज अ यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, इसका 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर, तो ये आइडेंटिटी से सॉल्व कर लेंगे इसको, एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर, तो एक्स माइनस 2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहां हम देख रहे हैं ए का वैल्यू क्या बनेगा x और b का वैल्यू क्या बनेगा 2। तो यहां आइडेंटिटी में जहां जहां a है वहां रखेंगे x, और जहां जहां b है वहां रखेंगे 2। तो ये इस प्रकार से इसका विस्तार हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल ए माइनस एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर, तो कैसे होगा ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2a का वैल्यू x इंटू बी का वैल्यू 1, सॉरी b का वैल्यू 2, b का वैल्यू क्या रखना है हमको 2, प्लस बी स्क्वायर मीन्स 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4, 2ab था, 2a का वैल्यू x और b का वैल्यू क्या था 2, तो 2 2 जा 4x, और प्लस 2 स्क्वायर क्या हो जाएंगे 4। ठीक है, इस प्रकार से एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसका पक्षांतर करते हैं इधर, तो प्लस एक्स स्क्वायर आएगा तो इधर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस इधर आएगा तो प्लस 4x, प्लस 4 इधर आया तो माइनस 4 इक्वल 0। तो देखिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, और ये 3x और 4x क्या हो गए 7x, और 1 माइनस 4 क्या हो जाएंगे माइनस 3, 1 माइनस 4 क्या हो जाएंगे माइनस 3। तो अब यहाँ पर क्या हुआ एक्स स्क्वायर वाला टर्म गायब हो गया। ठीक है, कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ पर वेरिएबल क्या है, इस पावर क्या बची 1,
तो ये फिर एक लीनियर इक्वेशन हो गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहा। सो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें कहा गया है, इसका 7 नंबर का है कि x+2 का क्यूब इक्वल 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहां पर अभी तक के हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें क्या स्क्वायर तक आया था, स्क्वायर x+2 a+b होल स्क्वायर a-b होल स्क्वायर टाइप आया था। अब ये आ रहा है a+b होल क्यूब। ठीक है, तो a+b होल क्यूब इक्वल क्या होता है, ठीक है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो इस आइडेंटिटी के अनुसार इसका एक्सपांशन कर लेंगे। ठीक है, इसको एक्सपांड कर देंगे तो ये हो जाएगा a। अब यहां पर a का वैल्यू क्या बनेगा, x बनेगा, और b का वैल्यू क्या बनेगा, 2 बनेगा। ठीक, तो a प्लस बी क्यूब होता है तो इसका आंसर होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस थ्राइस a स्क्वायर b प्लस थ्राइस ab स्क्वायर। तो इसका विस्तार क्या होगा, a क्यूब मतलब क्या होगा, x का क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब, b का वैल्यू क्या बन रहा है 2, तो 2 का क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर, a का वैल्यू क्या है x, 3a स्क्वायर इंटू b का वैल्यू क्या है यहाँ पर 2 प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3a का वैल्यू क्या है x और b का स्क्वायर मतलब 2 का होल स्क्वायर, 3ab स्क्वायर। ठीक है, इक्वल क्या है हमारे पास 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ये हो गया x क्यूब प्लस 2 का क्यूब क्या होगा, 2 का क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 का 3 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन, तो क्या आ जाएगा 8 प्लस यहां पर देखिए ये एक्स स्क्वायर बन रहा है और ये 3 2 जा 6, क्या हो जाएगा फाइनली 6x स्क्वायर प्लस यहां पर देखिए आप 2 स्क्वायर क्या हो गया 4, 4 3 जा 12 इंटू एक्स मतलब 12x इक्वल यहां 2x से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएंगे 2x क्यूब, क्योंकि ये x है और ये x स्क्वायर है, तो मल्टीप्लिकेशन पे क्या हो जाती है इनकी पावर प्लस हो जाती है, तो 2 और 1 क्या हो जाएंगे 3, तो 2x क्यूब माइनस क्या आ जाएगा 2x। ठीक है, इस प्रकार से क्या आ गया हमारे पास x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2x क्यूब इधर ले आते हैं तो माइनस 2x क्यूब, और ये हो जाएंगे माइनस 2 इधर आएगा तो प्लस 2x इक्वल 0। ठीक है, जो लाइक टर्म है उनको पास पास में लिख देते हैं, ये है x क्यूब और ये है माइनस 2x क्यूब पावर वाले जो टर्म्स है उनको पास पास में लिख दिया। उसके बाद ये x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर, उसके बाद ये x वाले प्लस 12x और ये प्लस 2x, इनको पास पास में लिख दिया, और फिर बच गया हमारे पास 8 प्लस 8, जो लाइक टर्म्स हैं उनको पास पास में लिख दिया। ठीक है, अब ये बचा x क्यूब माइनस 2x क्यूब, तो ये हो गया 1 और ये हो गया माइनस 2, तो 1 माइनस 2 क्या हो गए माइनस 1, यानी कि माइनस x क्यूब आ जाएगा प्लस ये 6x स्क्वायर, सिंगल टर्म है x स्क्वायर वाला। ठीक है, अब ये 12x और 2x क्या हो जाएंगे 14x प्लस 8 इक्वल 0। अब यहां पर देखिए जो ये फाइनल आंसर आ गया हमारा। ठीक है ना, अब इसका सॉल्व नहीं कर सकते इसको तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, जो वेरिएबल x है उसकी हाईएस्ट पावर क्या आ गई 3 आ गई, हाईएस्ट पावर 3 आ गई, तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहा तो फाइनल आंसर हो जाएगा इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसके बाद जो इसका 8th नंबर का क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, उसको आप लोग सॉल्व करेंगे, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उसकी। ठीक है, तो चलिए सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमको वर्ड प्रॉब्लम दी गई है, इन वर्ड प्रॉब्लम का हमको क्या करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। ठीक है, तो जैसा जैसा वर्ड प्रॉब्लम में कहा गया है वैसा वैसा हम करते जाएंगे और इससे हम क्या बना लेंगे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे। ठीक है, तो क्या सिचुएशन दी गई है कि द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट, तो रेक्टेंगुलर प्लॉट है ना, ये इसका एक सबने रेक्टेंगल बना लिया, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, तो द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 स्क्वायर मीटर। ये जो आपके पास रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसका एरिया क्या दिया हुआ है 528 स्क्वायर मीटर। ठीक है ना, 528 स्क्वायर मीटर। फिर कंडीशन क्या है कि द लेंथ ऑफ द प्लॉट, प्लॉट का जो लेंथ है
इन मीटर्स इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रीथ। ठीक है, तो इस प्रकार के वर्ड प्रॉब्लम में हमको क्या करना होता है, मानकर चलना होता है कि माना कि लेंथ x है या ब्रीथ x है, तो सवाल ये उठता है कि हम कैसे समझेंगे कि हम किसको x लेके चले, लेंथ को x से लेके चले या ब्रीथ को लेके x चले। ठीक है, तो डिपेंड करता है क्वेश्चन की लैंग्वेज के ऊपर, क्वेश्चन में क्या कंडीशन दी गई। देखिए क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट, मतलब प्लॉट की जो लेंथ है वो ब्रीथ के ट्वाइस से 1 मोर, एक ज्यादा है, मतलब किससे, ब्रीथ से। तो पहले हमको ब्रीथ को लेकर चलना पड़ेगा। लेट ब्रीथ इज x मीटर। ठीक है, तो लेट ब्रीथ ऑफ प्लॉट इज इक्वल टू x मीटर। ठीक है ना, ये जो प्लॉट का चौड़ाई जो है, प्लॉट की जो चौड़ाई है उसको हमने क्या ले लिया, x मीटर। देन लेंथ क्या हो जाएगी, देन लेंथ, तो क्वेश्चन के अनुसार लेंथ क्या होगी, लेंथ में के लिए क्या बोला है कि ब्रीथ के ट्वाइस से 1 मोर, तो ब्रीथ कितना है x, इसका ट्वाइस क्या हो जाएगा 2x, 1 मोर मतलब +1, तो 2x + 1 ये हो जाएगी इसकी लेंथ। ठीक है, हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे, तो क्वेश्चन में जो कंडीशन दी गई है, ठीक है, उसी के अनुसार हमको इक्वेशन फॉर्म करना होगा। अब ये जो 528 क्या है, इस रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया है, तो एरिया का फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ, लेंथ इंटू ब्रीथ। तो प्लॉट का एरिया कितना दिया हुआ है 528 इक्वल, अब लेंथ क्या आ गई हमारे पास 2x + 1 और ब्रीथ क्या है x, तो इनटू क्या हो जाएगा x। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, तो जाएगा 528 इक्वल x से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट को, तो x इंटू 2x क्या हो जाएगा 2x² प्लस x इंटू 1 क्या हो गया x। ठीक है, इस 528 को इस तरफ लेके चलते हैं, राइट हैंड साइड में लेके चलते हैं, तो क्या बच जाएगा यहाँ पर 2x² प्लस x प्लस 528 उधर क्या, तो क्या बन गया -528 इक्वल क्या हो जाएगा 0। सो दिस इज फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस सिचुएशन के लिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना वो ये है। ठीक है, इसी में दूसरा क्वेश्चन क्या कहा है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ये देखिए कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, तो इंटीजर्स आप लोग जानते हैं, इंटीजर्स है ना कैसे होते हैं, -2 -1 0 1 2 3 4 अप टू दिस। ठीक है ना, ये इंटीजर्स हैं। तो क्या बोल रहा है कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है ना, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, तो ये क्या होते हैं कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। कॉन्जिक्यूटिव मतलब होता है कंटिन्यू, लगातार। ठीक है, तो लगातार वो भी इंटीजर कैसे, पॉजिटिव इंटीजर, जैसे कि 3 और 4, इसको समझ लीजिए कैसे इसको हम इसमें मानेंगे, कैसे कि आपका फर्स्ट इंटीजर क्या होगा, सेकंड इंटीजर क्या होगा, कैसे मानते हैं। ठीक है ना, तो पहले तो हम ये समझ लें कि कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर क्या होते हैं, जो लगातार, ऐसे इंटीजर जो लगातार आ रहे हैं, जैसे 3 और 4। ठीक है, ये 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर हो गए, 5 6 9 10 इस प्रकार से। ठीक है, तो इसको ये यानी कि फर्स्ट नंबर आपके पास 3 और सेकंड नंबर क्या है 4 है। तो यदि फर्स्ट 3 है तो सेकंड जो है 4 नहीं बल्कि क्या है वो 3 + 1 है। ठीक है ना, 4 है मींस क्या है 3 + 1 है। तो वैसे यदि फर्स्ट हमने x ले लिया तो सेकंड को हमको क्या लेना पड़ेगा x + 1 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स कैसे मानेंगे हम, x और x + 1। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू x, देन सेकंड इंटीजर क्या हो जाएगा, x + 1। ठीक है ना, अब क्या कहा गया क्वेश्चन में, इन दोनों का जो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं x और x + 1, इनका प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट है 306। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, मतलब फर्स्ट और सेकंड का मल्टीप्लिकेशन कितना है 306। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा x × x² प्लस x × 1 x प्लस 306 इधर आएगा तो क्या बन जाएगा -306 इक्वल 0। सो दिस इज फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस प्रकार से हमने दोनों ही क्वेश्चन के जो वर्ड प्रॉब्लम दी गई थी उनके इक्वेशन फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, तो चलिए थर्ड है
रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर। रोहन की जो मदर है 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, मतलब रोहन से 26 ईयर ओल्डर है, बड़ी है, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360, ठीक है। क्या बोल रहा है कि दोनों की एज का जो प्रोडक्ट है 3 साल बाद का, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ मतलब 3 साल बाद दोनों की एज का जो प्रोडक्ट है वो कितना है 360 है। तो वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज, ठीक है। तो हमको क्या करना है, इसका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है, ठीक है। तो पहले मानकर चलेंगे, क्या बोल रहे हैं एक्स, यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हमको एक्स किसकी एज मानकर चले, रोहन की या रोहन की मदर की, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ही हमको हिंट करता है कि एक्स किसको मानना चाहिए। क्या बोल रहे हैं, रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर, रोहन की मदर जो है 26 ईयर बड़ी है, किससे, रोहन से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, रोहन की जो प्रेजेंट एज है उसको हम क्या ले लेंगे, एक्स ईयर से। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, रोहन की जो प्रेजेंट एज है वो जाएगी क्या, एक्स ईयर्स, ठीक है ना, एक्स ईयर्स, वाई आर एस लिख दीजिए, एक्स ईयर्स, ठीक है ना। रोहन की प्रेजेंट एज एक्स ईयर्स। तो उसकी मदर की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, देन मदर्स प्रेजेंट एज विल बी, मदर की जो प्रेजेंट एज कितनी होगी, मदर जो है 26 ईयर ओल्डर है, मतलब 26 ईयर बड़ी है, क्या हो जाएगी, x प्लस 26 ईयर्स। रोहन की है x, तो मदर की हो जाएगी x प्लस 26, क्योंकि 26 ईयर जो है वो ओल्डर है, बड़ी है। तो ये इनकी प्रेजेंट एज है, ठीक है। अब आगे के क्वेश्चन में जो बोला क्या जा रहा है, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब आज के 3 साल के बाद जो है उन दोनों की एज का जो मल्टीप्लीकेशन है वो क्या होगा, 360 होगा। तो इन दोनों की 3 ईयर्स बाद की जो है एज निकाल लेते हैं, ठीक है। तो आफ्टर 3 ईयर्स रोहन्स एज क्या हो जाएगी, रोहन की एज क्या हो जाएगी आफ्टर 3 ईयर्स, x प्लस 3, प्रेजेंट कितनी है, प्रेजेंट एज जो है x ईयर है, तो 3 साल बाद कितनी होगी, x प्लस 3 ईयर्स, एंड आफ्टर 3 ईयर्स मदर्स एज क्या हो जाएगी, प्रेजेंट एज है x प्लस 26 प्रेजेंट, आफ्टर 3 ईयर तो प्लस 3 और करना होगा, फाइनली क्या हो जाएगा, x प्लस 29 ईयर्स। तो ये हो गई मदर की एज, ठीक है। ये 3 साल बाद जो है रोहन की एज हो गई, और ये 3 साल बाद उसकी मदर की एज होगी। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आफ्टर 3 ईयर्स जो दोनों की एज है उनका प्रोडक्ट उनका प्रोडक्ट कितना है, 360 है, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो क्या है, 360 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29, ये जो मल्टीप्लीकेशन है वो कितना है, 360, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे और यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल आएगा। तो x का मल्टीप्लिकेशन पहले x प्लस 29 में करेंगे, देन प्लस 3 का मल्टीप्लिकेशन x प्लस 29 में करेंगे, इक्वल क्या है, 360 है, ठीक है। तो x इंटू एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 29x प्लस 3 इंटू एक्स 3x प्लस 3 इंटू 29, 3 9 जा 27, बच गए 2, 3 2 जा 8 और 2, 3 2 जा 6 और 2 8, और ये प्लस 360 इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस 360 इक्वल 0, ठीक है। तो ये हो जाएंगे प्लस एक्स स्क्वायर, और ये प्लस 29 और ये 3 कितने हो जाएंगे, 32x, और ये आपका 87 माइनस 360 है, ठीक है। तो माइनस में आएगा आंसर, 10 माइनस 7 क्या हो जाएंगे, 3, और ये बच गए 5 तो 15 माइनस 8 7, और ये बच गए 273 इक्वल 0। So this is final quadratic equation for this situation या for given situation, ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर, ठीक है। जो ट्रेन है, देखो इसको ऐसा एक रफ आइडिया देख लीजिए पहले, उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। मान लीजिए 2 प्लेस है हमारे पास, A और B, 2 प्लेस है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 480 किलोमीटर। जो ट्रेन है वो 480 किलोमीटर
का डिस्टेंस जो है कवर कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब क्या होता है, एक समान चाल, मतलब ये यहाँ मान के चला जा रहा है कि जो ट्रेन की स्पीड है वो शुरू से आखिरी तक एक जैसे रहती है, एक समान चाल से ट्रेन चल रही है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, यदि ट्रेन की स्पीड जो है 8 किलोमीटर कैसी हो जाती, कम हो जाती, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर। स्वाभाविक है जी, यदि ट्रेन की स्पीड कम होगी तो उसका टाइम जो है ज्यादा लगेगा, ठीक है ना। तो क्या होगा, शुरू में हम मान लेंगे कि ट्रेन की जो स्पीड है, मान लिया लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की स्पीड हमने मान लिया क्या है, x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर। अब आप सोचिए कि यदि ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर होती तो फिर उसको 480 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, आपने फिजिक्स में एक फार्मूला पढ़ा है, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है ना। स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, या टाइम इक्वल क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम का फार्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है कि हमने ट्रेन का स्पीड हमने मान लिया है, लास्ट में क्या बोला है, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो जो लास्ट में हमको ना फाइंड आउट करना होता है उसी को हम x मान लेते हैं, ठीक है। तो ट्रेन का जो स्पीड हमने मान लिया x किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। तो डिस्टेंस कितना कवर करना है, 480 किलोमीटर, स्पीड कितनी है, x किलोमीटर पर आवर, तो फिर इसको टाइम कितना लगेगा। तो इस फार्मूले से क्या आ जाएगा, टाइम कितना आ जाएगा, डिस्टेंस है 480 अपॉन स्पीड है कितनी x, तो 480 अपॉन x आवर्स, इतना टाइम लगेगा ट्रेन को, इतना टाइम लगेगा यदि उसकी स्पीड कितनी होती है, x किलोमीटर पर आवर होती है, ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि ट्रेन की स्पीड, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, यदि ट्रेन की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कैसा कर दिया जाए, कम होती। स्वाभाविक यदि स्पीड कम होगी तो टाइम कैसा होगा, ज्यादा लगेगा। तो देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो यदि ट्रेन की स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाए तो क्वेश्चन बोला जा रहा है कि इसी डिस्टेंस को कवर करने में ट्रेन को जो है 3 घंटे का समय ज्यादा लगता है, 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। इसी डिस्टेंस को कवर करने में 3 आवर्स का ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। तो जो न्यू स्पीड है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन की स्पीड, न्यू स्पीड क्या हो जाएगी, 8 किलोमीटर कैसा करना है, कम करना है, मतलब पहले x थी, अब कितनी हो जाएगी, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो न्यू टाइम जो होगा, अब टाइम कितना लगेगा, देखिए न्यू टाइम t इक्वल, अब स्पीड है कितनी, डिस्टेंस कितनी है 480, डिस्टेंस सेम है और स्पीड है x माइनस 8, इतना और लगेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, बहुत अच्छे समझिएगा, क्या कहा है कि जो पहले वाला जो टाइम है और दूसरे वाले टाइम में दोनों ही क्या है, टाइम है, दोनों ही टाइम है, सेम डिस्टेंस को कवर करने के दोनों ही टाइम है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि जो ये बाद वाला टाइम है, इसको हम एक काम करते हैं, इसको T1 मान लेते हैं, इसको T2 मान लेते हैं, ये पहले का टाइम है, ये बाद का टाइम है। तो ये जो T2 वाला जो टाइम है, सेकेंड वाला जो टाइम है, ये पहले वाले से कैसा है, 3 आवर्स मोर, 3 घंटे ज्यादा है, 3 घंटे ज्यादा है। मतलब ऐसा है कि ये यदि मान लीजिए 7 है तो ये कितना है, 10 है। बात ध्यान समझिए, क्योंकि पहले यदि 7 आवर लग रहा होगा तो अब कितना आवर लग रहा होगा, 10 आवर, ठीक है। तो दोनों ही टाइम है। तो इक्वेशन बनाने के लिए, इक्वेशन फॉर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों ही टाइम को इक्वल कर देंगे। लेकिन क्या 7 इक्वल 10 होगा, नहीं, 7 इक्वल 10 नहीं होगा। तो कैसे होगा, क्या करना होगा हमको, या तो इसमें +3 करना होगा या इसमें से -3 करना होगा, तब तो दोनों इक्वल होंगे। तो फाइनली क्या हो जाएगा, ये जो T1 है इसमें यदि हम +3 कर देंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, T2 के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि जो बाद का जो टाइम है T2 वो 3 आवर्स ज्यादा है, किससे, पहले वाले टाइम से। अब दोनों टाइम को बराबर करना है तो पहले वाले टाइम में 3 प्लस कर देंगे तो दूसरे वाले टाइम के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो T1 का वैल्यू क्या आपके पास, 480 अपॉन x e +3 इक्वल T2 है प्लस 480 अपॉन x माइनस 8, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए क्या होगा, इधर एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 1
यहाँ 1 लिख दिया, तो x और 1 का एलसीएम क्या आ गया, x और 1 का एलसीएम क्या आ गया, x। तो x से x को डिवाइड किया 1 टाइम, 1 इंटू 480 क्या आ जाएगा, 480 आएगा, प्लस ये या ज्यादा बेटर होगा, एक काम करते हैं, ऐसा करते हैं, इसको ऐसा सॉल्व कीजिए, इसका इधर या इसको उधर पक्षांतर कर लीजिए, ठीक है, ये इसको इधर लाइए या इसको उधर लेके जाइए, कैसे, 480 अपॉन एक्स, 480 अपॉन एक्स माइनस इसको इधर लेके आइए, तो क्या हो जाएगा 480 अपॉन एक्स माइनस 8, 480 अपॉन एक्स माइनस 8 इक्वल, ये +3 है, उसको उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा -3। अब देखिए इन दोनों में से 480 कॉमन है, 480 कॉमन है, तो यहाँ क्या बचेगा 1 अपॉन एक्स माइनस, यहाँ बचेगा 1 अपॉन एक्स माइनस 8 इक्वल हो गया -3। तो हो जाएंगे 480 इंटू, यहाँ एलसीएम लेंगे तो x इंटू क्या आ जाएगा x माइनस 8, x इंटू एक्स माइनस 8, तो x से x कैंसिल हुआ, क्या बचा x माइनस 8, तो यहाँ आ जाएगा x माइनस 8 माइनस x माइनस 8 से x माइनस 8 कैंसिल, क्या होगा x इंटू 1 x इक्वल हो गया -3, ये प्लस x माइनस x यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ गया 480 इंटू ये क्या है -8, ठीक है, अपान में क्या आ जाएगा -3, और ये इधर मल्टीप्लिकेशन में गया तो क्या हो जाएगा, मैं मल्टीप्लिकेशन भी कर दे रहा हूँ, x स्क्वायर माइनस 8x, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इधर चला जाएगा, 3 को इधर ले आया, ये माइनस से माइनस यहाँ पर कैंसिल हो गए, तो 3 1 जा 3 और ये 1 बच गए, तो 18 3 6 जा 18, 0 इंटू 8 इक्वल क्या आ गया x स्क्वायर माइनस 8x, तो 8 0 0 8 6 जा 40, 8 4 बच गए, 8 1 जा 8 और 4 12 इक्वल हो गए x स्क्वायर माइनस 8x, तो हो जाएंगे x स्क्वायर माइनस 8x, ये प्लस उधर गया तो क्या बन गया -1280 इक्वल 0। सो दिस इज फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो वर्ड प्रॉब्लम दी गई थी उसका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट कर लिया है हमने। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक्सरसाइज 4.1 समाप्त, ठीक है। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 4.2, जिसमें क्या कहा गया है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, ठीक है। बाय फैक्टराइजेशन मतलब बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड, ठीक है। जैसे आपने पॉलिनोमियल्स वाले चैप्टर में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड आउट किए थे बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड, तो वैसे ही यहाँ पर हमको क्या करना है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उनके रूट्स बोले तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड, ठीक है। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड का यूज करना है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल 0, तो हमको क्या करना है यहाँ पर बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड, ठीक है। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, तो कैसे स्प्लिट करते हैं, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो फर्स्ट टर्म में यहाँ पर 1 इंटू -10, तो 1 इंटू -10 क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा, ठीक है ना। और मिडिल टर्म क्या है -3, तो ये इसको स्प्लिट करना ही मेन काम है। तो इस -3 को ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करना है आपको, या स्प्लिट करना है कि यदि इनको जोड़े तो -3 मिल जाए और इनका मल्टीप्लिकेशन करे तो क्या मिल जाएगा -10, ठीक है। तो वो 2 पार्ट्स कौन कौन होंगे, 2 और -5, क्यों 2 - 5 क्या होगा -3 और 2 इंटू -5 क्या हो जाएगा -10, ठीक है। तो ये काम हमने पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में किया है। यदि वहां आपने अच्छे समझ गए होंगे तो ये बहुत ही आसानी से आप यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अभी -3x नहीं लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा +2 और -5, यानी कि +2x -5x -10 इक्वल हो गए 0, ठीक है। अब यहाँ पर 2 टर्म्स के पेयर बना लेंगे, तो फर्स्ट पेयर बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, दूसरा पेयर देखिए वहां बताया था हमने आपको कि जैसे ही फर्स्ट पेयर के बाद यहाँ पर नेगेटिव सिंबल आता है तो अगले जो ब्रैकेट का सिंबल है वो चेंज हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 5x माइनस की जगह आ जाएगा +10 इक्वल क्या हो गए 0। इन दोनों में से कॉमन निकला x, तो अंदर बचा x + 2, यहाँ से कॉमन आ जाएगा 5, तो अंदर बचेगा x + 2 इक्वल 0, क्यों 5 कॉमन आ गया तो 5 बाहर आ गया, 5 2 जा 10, तो x + 2। अब दोनों में ही देखिए दोनों टर्म में क्या हो रहा है, x + 2 कॉमन आ रहा है, तो दोनों में से हमने कॉमन निकाल लिया कितना x + 2, यहाँ बच जाएगा x -
5 इक्वल 0। तो क्या हो रहा है, दो फैक्टर ऐसे आ गए हमारे पास जिनका मल्टीप्लिकेशन क्या दिखा रहा है, 0 दिखा रहा है। तो इसका मीनिंग क्या होता है, या तो x+2 का वैल्यू 0 होगा या x-5 का वैल्यू 0 होगा, ठीक है ना। सो x का वैल्यू क्या हो जाएगा -2 एंड x इक्वल 5। सो दीज आर टू रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है इसके ये टू रूट्स जो है फाइंड आउट हो गए बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है 2x² + x - 6, तो इसको भी स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड सॉल्व करना है। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो क्या हो जाएगा 2 × -6, 2 × -6 क्या होते हैं -12, और मिडिल टर्म में क्या है 1। तो 1 को ऐसे टू पार्ट में हमको स्प्लिट करना है कि यदि इनको जोड़े तो क्या आना चाहिए 1 और मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या आना चाहिए -12। तो टू पार्ट कौन होंगे 4 और -3, व्हाई बिकॉज़ 4 - 3 = 1 एंड 4 × -3 = -12, ठीक है ना। इस प्रकार से ये हो जाएगा 2x²। अब यहाँ प्लस x नहीं लिखा जाएगा तो क्या लिखा जाएगा 4x एंड -3x के रूप में, ठीक है। तो +4x - 3x - 6 इक्वल क्या हो जाएंगे 0। अब दो के पेयर बना लेंगे तो हो जाएगा 2x² + 4x, ये पहला पेयर बन गया। जैसे ही फर्स्ट पेयर हमने बनाया उसके बाद का सिंबल अगेन क्या आ गया यहाँ पर माइनस, तो इस ब्रैकेट का सिंबल चेंज हो जाएगा, या -6 के लिए क्या आ जाएगा +6 आ जाएगा, ठीक है ना। इन दोनों में से कॉमन क्या है 2x कॉमन है, तो क्या बच जाएगा यहाँ पर x प्लस कॉमन निकालना आता है आपको 2x, और ये हो जाएगा 2 × 2 = 4, मतलब यहाँ पर आ जाएंगे 2 माइनस इन दोनों में से कॉमन क्या है 3 है, तो ये 3 बाहर आ गया मतलब x बचा, और 3 × 2 = 6 इक्वल क्या हो जाएंगे 0। अब दोनों में से यहाँ से और यहाँ से देखिए क्या कॉमन है, दोनों में से x+2 कॉमन है, तो x+2 दोनों में से कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचा 2x और ये हो गया -3 इक्वल क्या हो जाएंगे 0, ठीक है। तो हो जाएंगे x+2 = 0 और 2x - 3 = 0, मतलब x = -2 और 2x = 3। सो फाइनली आंसर आ जाएगा x = -2 एंड x = 3/2। These are two zeros of given quadratic equation, ठीक है ना। Now थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड में क्या है √2x² + 7x + 5√2, ठीक है। तो इसको भी स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे √2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5√2 से, तो जाएगा √2 × 5√2, √2 × 5√2 क्या हो जाएंगे √2 × √2 2, 2 × 5 फाइनल क्या आ जाएगा 10। कैसे √2 × √2 2, 2 × 5 क्या हो गया 10, मिडिल टर्म में क्या है 7। बहुत ही आसान है क्योंकि पॉलिनोमियल सेल चैप्टर में आपने इसको किया है, और वहां हमने आपको बताया भी था कि इस मेथड का यूज यहाँ पर इस चैप्टर में होने वाला है, ठीक है ना। अब 7 को ऐसे टू पार्ट्स में स्प्लिट कीजिए, यदि इनको ऐड करें तो 7 आ जाए और मल्टीप्लिकेशन करें तो 10 आ जाए। सोच लीजिए आप लोग, यहाँ पर वीडियो को पॉज कर लीजिए और पहले आप लोग सोच लीजिए, उसके बाद करेक्ट आंसर देखिए, ठीक है। तो टू पार्ट्स कौन होंगे 5 और 2, क्यों 5 और 2 7, और 5 × 2 कितना हो जाएगा 10। तो ये स्प्लिट करना यदि आपने सीख लिया तो फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ही आसान है। तो ये स्प्लिट करना आप अच्छे से सीख जाइए, ठीक है ना। तो क्या आ गया आपके पास √2x² प्लस, अब 7x नहीं लिखते हुए क्या लिखेंगे इसको 5 और 2, मतलब 5x + 2x + 5√2 = 0, ठीक है। दो के क्या करेंगे पेयर बना लेंगे, √2x² + 5x ये पहला पेयर। अब देखिए ये काफी देर बाद ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें पहले पेयर के बाद क्या सिंबल आ रहा है प्लस, तो आगे वाला सिंबल सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, तो जाएगा 2x + 5√2 = 0। अब देखिए यहाँ पर क्या कॉमन है दोनों में से यहाँ x² है, यहाँ x है, मतलब x कॉमन है, केवल x कॉमन है, तो ये आ जाएगा √2 और अंदर बच जाएगा x प्लस आ गया 5, x तो बाहर आ गया प्लस। अब इन दोनों में कॉमन क्या देखिए, अब 2 और यहाँ है √2, देखिए 2 का मीनिंग क्या होता है, 2 मतलब क्या है एक प्रकार से √2 × √2, ये जो 2 लिखा है मतलब क्या है √2 × √2, तो √2 यहाँ पर 2 बार √2 है और एक ये √2 है, मतलब इन दोनों में से कॉमन क्या आ गया √2 आ गया, ठीक है ना। ये 2 क्या है √2 × √2 है, तो एक √2 तो बाहर आ गया, तो एक √2 यहाँ पर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा √2x प्लस ये √2 बाहर आ गया है, कॉमन ले लिया हमने, तो अंदर बचेगा केवल क्या 5 = 0। अब देखिए दोनों में √2x + 5, यहाँ भी आया √2x + 5, तो दोनों में से कॉमन क्या जाएगा √2x, ये
लिखते समय ध्यान रखिए ये x जो है रूट के बाहर है, √2x + 5 दोनों में से कॉमन आ गया तो अंदर बच गया क्या, x + √2 = 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा √2x + 5 = 0 और x + √2 = 0। ठीक है ना, सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा √2x = -5 और x = -√2 प्लस √2 उधर गए तो -√2, तो फाइनल आंसर आ गया x = -5/√2, √2 यहाँ नीचे जाएगा एंड x = -√2। सो दीज आर टू रूट्स ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, इस प्रकार से ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं इसका 4, जिसमें 2x² - x + 1/8 = 0। तो इस प्रकार के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के पहले आप क्या कर लीजिए, जो 1/8 है तो इसके अपान में जो 8 है इसको हटा दीजिए। ठीक है, तो 8 को कैसे हटाएंगे, 8 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, तो हो जाएगा 8 × 2x² - 8 × x + 8 × 1/8 इक्वल क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो ये 8 से 8 क्या हो गए, कैंसिल हो गए, तो कितना हो गया, 8 × 2 = 16x² - 8 × x क्या हो गया, 8x + 1 = 0। ठीक है ना, तो जब भी आपके पास ऐसा डिनोमिनेटर में कोई संख्या आती है तो पहले उस संख्या को क्या करना है, उस इक्वेशन से हटा देना है। हटाने के लिए उसी संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो संख्या हट जाएगी। ठीक है, तो ये इक्वेशन जो है वो एक नए फॉर्म में आपके पास आ गया है। अब इसको हमको सॉल्व करना है बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड या फैक्टराइजेशन मेथड। तो 16 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 में, तो 16 × 1 क्या हो जाएगा, 16 और मिडिल टर्म में क्या है, -8। अब -8 को ऐसे स्प्लिट करना है कि इनको जोड़े तो क्या मिले, -8 और इनका मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या मिले, 16। ठीक है ना, तो आप यहाँ पर फिर वीडियो को पास कीजिए और आप पहले देख लीजिए कि वो 2 पार्ट्स कौन से होंगे। ठीक है, फिर आप अपने आंसर को इस आंसर से मिला लीजिए, चेक कर लीजिए। ठीक है, तो वो 2 पार्ट्स कौन कौन होंगे, -4 -4, व्हाई, बिकॉज़ -4 -4 = -8 एंड -4 × -4 = +16। ठीक है ना, इस प्रकार से स्प्लिट हो जाएगा। तो क्या हो गया, 16x² -8x की जगह क्या लिखेंगे, -4x + 1 = 0। ठीक है, 2 के पेयर बन जाएंगे तो 16x² - 4x ये पहला पेयर हो गया, माइनस देखिए फर्स्ट पेयर के बाद नेगेटिव सिंबल आ गया तो अगला जो ब्रैकेट होगा उसमें सिंबल चेंज हो जाएगा, +1 की जगह क्या आ जाएगा, -1 = 0। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है, देखिए 4x कॉमन है, 4x कॉमन है तो यहाँ बचेगा क्या, 4x - 1 और इनमें से कोई कॉमन नहीं, मतलब 1 कॉमन है तो बच जाएगा 4x - 1 = 0। अब दोनों में से कॉमन क्या है, 4x - 1, यहाँ पर ही बच जाएगा 4x - 1 = 0। सो 4x - 1 = 0 और 4x - 1 = 0। सो 4x = 1 और 4x = 1। सो x = 1/4 और x = 1/4। इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है 100x² - 20x + 1। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 5 है, तो 100x² - 20x + 1 = 0, इसका 5th क्वेश्चन है। तो इसको स्प्लिट करने के लिए हमको क्या करना होगा, 100 × 1, 100 × 1 क्या हो जाएंगे, 100 और मिडिल टर्म है -20, तो -20 को ऐसे 2 पार्ट्स में हम स्प्लिट करेंगे कि इनको ऐड करें तो -20 आए और इसका मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या आ जाए, 100। तो एकदम सिंपल है, ये हो जाएगा -10 क्यों, -10 क्या हो जाएगा, -20 और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, -10 × -10 क्या हो जाएगा, 100। इस प्रकार से हो गए 100x²। अब -20 नहीं लिखा जाएगा बल्कि क्या लिखा जाएगा, -10x + 1 = 0। तो दो के पेयर बना लेते हैं, 100x² - 10x ये फर्स्ट पेयर बन गया, फर्स्ट पेयर का देखिए माइनस का सिंबल आ गया, तो फिर अगला यहाँ +1 की जगह क्या आने वाला है, फिर -1 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों में से कॉमन क्या है, 10x कॉमन है तो यहाँ बचेगा 10x - 1, माइनस यहाँ से कोई कॉमन नहीं, मतलब 1 कॉमन है, क्या आ जाएगा 10x - 1 = 0। अब दोनों में से कॉमन क्या आ गया, 10x - 1 अंदर आ जाएगा, 10x - 1 = 0। बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली है हम लोगों ने, इसलिए थोड़ा फास्ट कर रहे हैं इसको। ठीक है, तो जाएगा 10x - 1 = 0 और
10x minus 1 equal 0. So 10x equal 1 or 10x equal 1. So x का वैल्यू हो जाएगा 1/10 और x is equal to 1/10. तो ये जो है इसके दो सॉल्यूशन यहाँ पर आ गए। ठीक, चलिए देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा हुआ है, सेकंड क्वेश्चन को आप लोग करेंगे। थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये वर्ड प्रॉब्लम है। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ठीक है, तो ये क्या है, एक वर्ड प्रॉब्लम है। पहले इस वर्ड प्रॉब्लम का हमको क्या करना होगा, इक्वेशन फॉर्म करना होगा और फिर उस इक्वेशन को सॉल्व करके क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है ना, तो फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27। हमको ऐसी दो संख्याएं बताना है या फाइंड आउट करना है जिनका सम जो है वो 27 है। ठीक है, एंड प्रोडक्ट इज 182 और उनका प्रोडक्ट क्या है 182। तो हमको क्या करना होगा, मानकर चलना होगा कि फर्स्ट नंबर क्या है और सेकंड नंबर क्या है। ठीक है, तो कैसे मानेंगे, जैसे मान लीजिए आपके पास दो नंबर का सम 10 है, ऐसी दो संख्या है जिनका सम क्या है 10 है। अब बताइए उसमें से एक यदि 3 है तो दूसरी कितनी है, दूसरी स्वाभाविक है 7 होगी। ठीक है, ये इसी को जैसे फर्स्ट 3 है तो सेकंड 7 न कह के इसको हम क्या कह सकते हैं, इस सम में से फर्स्ट नंबर को माइनस कर देंगे तो 10 - 3 होगा। कहने का अर्थ है कि यदि पहला नंबर x है तो दूसरा नंबर 10 माइनस क्या होगा, x होगा, मतलब सम में से उस नंबर को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x, देन सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सम है 27 माइनस x, ये हो जाएगा सेकंड नंबर। ठीक है ना, तो इस प्रकार से फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर हमने मान लिया। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनका प्रोडक्ट जो है वो 182 है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका जो प्रोडक्ट है मतलब x इंटू 27 माइनस x, इनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है 182 है। ठीक, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके इसका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे और फिर उसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो कितना आ जाएगा 27x माइनस x इंटू x क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस 182 इधर आ गए, इक्वल क्या हो गया 0। ठीक है ना, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम सीक्वेंस में लिखेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मतलब एक्स स्क्वायर टर्म को पहले लिखेंगे। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x, ठीक है, और ये माइनस 182 इक्वल 0। जनरली शुरू में यहाँ पर माइनस हम नहीं लिखते हैं, तो इस माइनस को हम हटाएंगे कैसे, पूरे इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरे इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो ये बन जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा माइनस 27x और ये माइनस 182 का क्या हो जाएगा प्लस 182 इक्वल 0। ठीक, तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमको क्या करना है, सॉल्व करना होगा बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड। तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड से इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, अब आप देखिए क्या हो रहा है आपके पास कि फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर, लास्ट टर्म है 182। तो क्या करते हैं, फर्स्ट 1 इंटू 82, 1 इंटू 82 क्या हो जाएगा 182। ठीक है, मिडिल टर्म में कितना है माइनस 27। अब माइनस 27 जो है इसको ऐसे दो भागों में स्प्लिट कीजिए कि इनको जोड़े या घटाए तो माइनस 27 आ जाए और इनका मल्टीप्लिकेशन आ जाए, मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या आ जाए 182। ठीक है ना, तो देखिए अब आप सोच लीजिए क्या होंगे टू पार्ट्स। ठीक है, और उसके बाद आंसर से मैच कीजिए। तो ये होंगे -13 और -14 -13 और -14 क्यों, -13 और -14 हो गए -27 और मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 14 3 जा 42 बच गए 4, 14 1 जा 14 और 4 कितने हो गए 18, -13 और -14 ये 2 पार्ट्स होंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर, -27 ना लिखते हुए इसको क्या लिखा जाएगा -13x -14x प्लस 182 इक्वल 0। तो फर्स्ट पेयर हो जाएगा एक्स स्क्वायर -13x। तो जैसे ही फर्स्ट पेयर कंप्लीट हुआ, ठीक है, यहाँ नेगेटिव सिंबल आ गया तो अगला वाला सिंबल यहाँ पर चेंज हो जाएगा, तो जाएंगे 14x प्लस की जगह आ जाएगा -182 इक्वल हो गए 0। यहाँ से x कॉमन है
तो रहेगा x माइनस 13 माइनस यहाँ से 14 कॉमन है तो रहेगा x माइनस 14 1 जा 14 हो जाएगा 4 14 3 जा 42 इक्वल 0। तो x माइनस 13, ठीक है, 14 कॉमन आ गया। अब दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस 13 कॉमन आ गया तो अंदर बचेगा x माइनस 14 इक्वल 0। सो x माइनस 13 इक्वल 0 और x माइनस 14 इक्वल 0। तो क्या हो गया, x इक्वल 13 एंड x इक्वल 14, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन हो गए। तो x हमने क्या माना था, फर्स्ट नंबर इज x। सो अब देखिए यहाँ पर x की वैल्यू 2 आ रही है, 13 और 14, तो हम x का वैल्यू लेकर चलते हैं 13। व्हेन x इक्वल 13 देन फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू क्या माना है हमने, x, और सेकेंड नंबर क्या माना है हमने 27 माइनस एक्स, 27x माइनस एक्स मतलब 27 माइनस एक्स का वैल्यू के लिए 13, तो 27 माइनस 13 कितना हो जाएगा 14। मतलब फर्स्ट नंबर x इज इक्वल टू क्या 13, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर है 13 तो सेकंड नंबर है 14। अब यदि हम x का वैल्यू 14 लेके चलते हैं तो फर्स्ट नंबर 14 तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 13, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 3। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इसके पहले हम चर्चा कर चुके हैं इस वीडियो में, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, जैसे 3 और 4, जैसे है ना 3 और 4 मतलब 3 और 4 लिखेंगे 3 प्लस 1, पहला यदि x है तो दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 1। इस प्रकार से एक कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हम लेते हैं, पहला x लिया तो दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बोलता है सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, उनके स्क्वायर का जो सम है वो कितना है 365 है, ठीक है। तो मान लेते हैं लेट फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू x, देन सेकेंड इंटीजर क्या हो जाएगा, सेकेंड इंटीजर इज इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, इन दोनों इंटीजर्स के स्क्वायर का सम कितना है 365। तो फर्स्ट का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 365, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये दिस इज x प्लस 1 का होल स्क्वायर मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर, और a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इस प्रकार से क्या हो जाएंगे x स्क्वायर प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2a का वैल्यू x प्लस b का वैल्यू 1 प्लस b स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, और प्लस 365 उधर आ जाएगा तो माइनस 365 इक्वल 0। सो ये हो गया x स्क्वायर प्लस ये x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स 2x प्लस 1 स्क्वायर मतलब 1 माइनस 365 इक्वल 0। सो x स्क्वायर क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस ये हो गया 2x, 1 माइनस 365 क्या हो जाएंगे माइनस 364, ठीक है ना, 1 माइनस 365 माइनस 364 इक्वल 0। अब आप देखिए यहाँ क्या हो रहा है इस इक्वेशन में, पूरे इक्वेशन में ये 2 से डिवाइड हो रहा है, देखेंगे 2 से, यहाँ भी 2 का भाग जा रहा है, यहाँ भी 2 का भाग जा रहा है, यहाँ भी 2 का भाग जा रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है पूरा इक्वेशन। यदि ऐसी कंडीशन आए कि पूरा इक्वेशन किसी संख्या से डिवाइड हो रहा है तो फिर उस फॉर्म को डिवाइड कर देना चाहिए। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा x माइनस ये इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2 बच गए 1, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 इक्वल क्या आ गया 0, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्प्लिटिंग मिलिटर मेथड से सॉल्व कर लीजिए, ठीक। कैसे, फर्स्ट टर्म है 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे माइनस 182 में तो क्या मिलेगा हमको माइनस 182। अब मिडिल टर्म है 1। अब आपको क्या करना है, इस 1 को ऐसे स्प्लिट करना है कि इन दोनों को जोड़े तो आपके पास क्या आ जाए 1 आ जाए, जोड़े या घटाए तो, है ना, इनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करे तो 1 आ जाए, और इनका मल्टीप्लिकेशन करे तो क्या आ जाए माइनस 182, ठीक है ना। तो देखो अभी अभी हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, इसमें भी देखिए 182 था, इसमें भी 182 था, ठीक है ना, 182 वाला ही क्वेश्चन था ये भी, ठीक है। लेकिन वहां पर इनका जो एडिशन सब्ट्रैक्शन था वो कितना आना था माइनस 27, और वहां क्या आना है 1, ठीक है। तो वो 2 पार्ट्स क्या होंगे कि जिनको दोनों को जोड़े तो या घटाए तो 1 आ जाए और गुणा करें तो माइनस 182 आ जाए। तो आप वीडियो को पास करके सोचिएगा, ठीक है, क्योंकि यही इसका मेन
जो पार्ट है इस स्प्लिट इम्यूलेटर मेथड का, यदि ये स्प्लिट करना यदि आप नहीं सीख पाए तो फिर ये मेथड आप इससे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो आप जरूर सोचिए। तो इसके टू पार्ट्स क्या होंगे, 14 माइनस 30। देखिए क्यों होगा, 14 माइनस 13 इज इक्वल टू 1 होता है, 14 माइनस 13 इज इक्वल टू 1, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 182। तो इस प्रकार से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 14x ये फर्स्ट पेयर हो गया। नाउ सेकंड पेयर 13x प्लस 182 प्लस क्यों आया आप जान चुके हैं। इन दोनों में से x कॉमन निकलेगा तो x प्लस क्या आ जाएगा 14 माइनस इन दोनों में से कॉमन है 13, तो हो जाएगा x 13 बन जा 13 बच गए 5 52 13 4 जा 52 इक्वल 0। तो दोनों में से कॉमन आ गया x प्लस 14 और दूसरा है x माइनस 13 इक्वल 0, ठीक है। सो x प्लस 14 इक्वल 0 और x माइनस 13 इक्वल 0। सो x इक्वल माइनस 14 एंड x इक्वल 13, ये हो गए दो जो रूट्स है या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन। x की वैल्यू आ गई। तो हमको जो बोला था फाइंड टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, इसलिए हम क्या करेंगे, ये जो नेगेटिव वाला आंसर है x इक्वल माइनस 14 इसको हम छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पर हमको नेगेटिव इंटीजर मिलेंगे इससे, ठीक है। तो हम फाइनल आंसर का हो गया हमारा व्हेन x इक्वल 13 देन फर्स्ट इंटीजर इक्वल x, मतलब क्या आ जाएगा 13, x का वैल्यू 13 हो जाएगा। और सेकंड इंटीजर आपने क्या माना है, सेकंड इंटीजर x प्लस 1 मतलब 13 प्लस 1 यानी कि क्या हो जाएगा 14। तो फर्स्ट इंटीजर हो गया 13, सेकंड इंटीजर हो गया 14। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द एल्टीट्यूड मतलब हाइट, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। मतलब आपके पास क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना। तो एल्टीट्यूड मतलब इसका ये हाइट, मान लीजिए एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो जो एल्टीट्यूड मतलब इसका जो हाइट है वो 7 सेंटीमीटर लेस है देन इट्स बेस से 7 सेंटीमीटर कैसा है, कम है। तो मान लीजिए बेस यदि x है तो एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, x माइनस 7 हो जाएगा, ठीक है ना। तो द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस यदि x है तो एल्टीट्यूड कैसा हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर कम हो जाएगा बेस से, मतलब x माइनस 7 हो जाएगा। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, और हाइपोटेन्यूज कितना है 13 सेंटीमीटर है, फाइंड द अदर टू साइड्स, ठीक है। अदर टू साइड्स हमको फाइंड आउट करना है, मतलब इसका हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है। तो इस प्रकार से राइट एंगल ट्रायंगल में हमने मान लिया कि लेट बेस इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, ठीक है। देन एल्टीट्यूड या इसकी जो हाइट है इक्वल क्या हो जाएगा, x माइनस 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम, क्योंकि हमको इसका इक्वेशन फॉर्म करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लागू कर देंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है आप जानते हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज कितना है यहाँ पर 13, तो 13 स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर कितना है x माइनस 7 स्क्वायर प्लस बेस कितना है x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 13 स्क्वायर क्या हो गया 169 इक्वल दिस इज a माइनस b का होल स्क्वायर। a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर मतलब 7 स्क्वायर प्लस क्या है पहले से ये x स्क्वायर, ठीक है। तो हो जाएगा 169 इक्वल x स्क्वायर माइनस ये हो गया 2 7 जा 14x प्लस 7 स्क्वायर मतलब क्या हो गया 49 प्लस x स्क्वायर, ठीक है। तो जाएंगे 169 इक्वल x स्क्वायर कितने हो गए 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, ठीक। तो ये 169 को उधर लेके चलते हैं तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल क्या हो गया 0। सो 2x स्क्वायर माइनस 14x, अब आप देखिए यहाँ पर प्लस 49 और माइनस 169 क्या आ जाएगा माइनस 9 0 6 माइनस 4 2 1 2 0 इक्वल 0, ठीक है।
अब पूरा इक्वेशन देखिए 2 से डिवाइड हो रहा है, ये सब पूरे 2 से डिवाइड हो रहे हैं, सारे टर्म 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2 6 जा 12 और ये 0 इक्वल 0। ठीक है, इस प्रकार से ये आपके पास क्या आ गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, जो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। ठीक है, इसको हम बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, बाय स्प्लिटिंग मिडिल मेथड टर्म जो है इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो गए, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल 0। ठीक है ना, क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म है 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, माइनस 60 से, क्या आ जाएगा माइनस 60, और मिडिल टर्म में क्या है माइनस 7। ठीक है ना, तो माइनस 7 को ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करना है कि इनको जोड़े या घटाए तो क्या आना चाहिए माइनस 7, और यदि इनका मल्टीप्लीकेशन करें तो क्या आना चाहिए 6 माइनस 60। ठीक है ना, तो क्या होगा 5 माइनस 12, क्यों 5 माइनस 12 क्या हो जाएगा आपका माइनस 7, और मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 60। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12x माइनस 60 इक्वल 0। दो के पेयर बना लीजिए, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12x माइनस 60 इक्वल 0। इन दोनों में से कॉमन है x, अंदर बचेगा x प्लस 5 माइनस इन दोनों से कॉमन है 12, तो x माइनस 5 इक्वल 0। दोनों में से कॉमन आ गया। हाँ, यहाँ पर चूंकि माइनस का सिंबल आ गया था, इसलिए अगला चिन्ह जो है वो प्लस का हो जाएगा। दोनों में से x प्लस 5 कॉमन है, अंदर बचेगा x माइनस 12 इक्वल 0। सो x प्लस 5 इक्वल 0 और x माइनस 12 इक्वल 0। ठीक है ना, सो x इक्वल माइनस 5 एंड x इक्वल 12। ठीक है, तो यहां पर हम x की वैल्यू नेगेटिव नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि जो है ये एक ट्रायंगल की बात हो रही है, और ये सारे सब क्या है डिस्टेंस है, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए नेगेटिव वाला छोड़ देंगे। तो जो पॉजिटिव उसको लेके चलेंगे, व्हेन x इक्वल 12, व्हेन x इक्वल 12, तो इसका बेस क्या हो जाएगा, बेस, सो बेस इज इक्वल टू x लिया था, तो ये आ गया 12 सेंटीमीटर। और जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड को हमने क्या लिया था x माइनस 7, x माइनस 7 मतलब 12 माइनस 7 मतलब 5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें क्या कहा जा रहा है, कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री मतलब जैसे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग की एक इंडस्ट्री है, प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री, मतलब जो मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, है ना, पोट्री आर्टिकल्स वो बनाती है इन अ डे। ठीक है, एक दिन क्या ऑब्जर्व किया गया, इट वाज ऑब्जर्व्ड, एक दिन क्या ऑब्जर्व किया गया कि ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day। मतलब each article का जो कास्ट है वो कितना था, उस दिन जितने आर्टिकल प्रोड्यूस किए गए थे उसके ट्वाइस से, है ना, क्या बोल रहा है, प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल was 3 more than twice the number of articles produced on that day। 3 more than twice, twice से 3 more, मतलब जैसे यदि प्रोडक्शन जो है x आर्टिकल का हुआ तो उनका जो कॉस्ट कैसा होगा, प्रोडक्शन का ट्वाइस यानी 2x और प्लस क्या हो जाएगा 3, ये हो जाएगा उसका कॉस्ट। ठीक है, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ production on that day was ₹90, to find the number of articles produced and the cost of each article। ठीक है, तो यहीं से हम शुरू करते हैं, the number of articles produced। ठीक है, मान लेते हैं let the number of articles produced on a particular day is equal to x। मतलब क्या हुआ कि जो आर्टिकल कितने प्रोड्यूस किए गए, x। ठीक है, तो द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, देन द
कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। ईच आर्टिकल का कॉस्ट क्या होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? क्या बोला कि जितने आर्टिकल प्रोड्यूस किए गए उसके ट्वाइस से 3 मोर। तो x आर्टिकल प्रोड्यूस किए गए तो इसका ट्वाइस हो जाएगा 2x और उससे 3 ज्यादा मतलब +3। तो ये हो गया इसका क्या, ईच आर्टिकल का कॉस्ट हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि जो टोटल कॉस्ट है, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90। टोटल कास्ट, प्रोडक्शन का टोटल कास्ट क्या है 90 है, मतलब टोटल आर्टिकल है x, 1 आर्टिकल का कास्ट है इतना, तो इन दोनों का टोटल कास्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, ये टोटल कितने आर्टिकल हैं x और 1 आर्टिकल का कास्ट क्या है 2x + 3, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या निकलेगा टोटल कास्ट, और टोटल कास्ट कितना दिया हुआ है हमको 90 दिया हुआ है। तो एक इक्वेशन फॉर्म हो गया, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा 2x² + 3x + 90 इधर आ जाएगा तो -90 इक्वल क्या हो गया 0। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे बाय स्प्लिटिंग मिलिटर मेथड। तो 2 × -90 इक्वल क्या हो जाएगा -180 मिलीलीटर में है 3। तो 3 को ऐसा स्प्लिट करेंगे 2 पार्ट्स में कि इनको जोड़े या घटाए तो मिले 3 और मल्टीप्लिकेशन करें तो -80, तो हो जाएंगे 15 - 12। अब आप लोग सीख चुके हैं 15 - 12 क्या हो गया 3, 15 × -12 क्या हो जाएगा -180। तो इस प्रकार से हो जाएगा 2x² + 15x - 12x - 90 = 0। 2 के पेयर बना लेंगे तो हो जाएगा 2x² + 15x माइनस, ठीक है ना, क्या जाएगा 12x + 90 क्यों आ रहा है आप जान रहे हैं। ठीक, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन है ओनली, तो बन जाएगा 2x प्लस क्या हो गया 15 माइनस, इन दोनों में से कॉमन क्या है, दोनों में से माइनस क्या है 3, ठीक है ना। ठीक, तो कॉमन है 3 कॉमन है, 6 कॉमन है, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 2x आ गया प्लस क्या जाएगा 15 = 0। ठीक है, अब यहाँ दोनों में से कॉमन किया जाएगा 2x + 15, यहाँ से कॉमन आ गया और यहाँ से आ गया x - 6 = 0। ठीक है ना, तो क्या हो जाएंगे 2x + 15 = 0 r, है ना, ये हो गया 2x + 15 = 0 r x - 6 = 0, x - 6 = 0। सो 2x = -15 आ जाएगा, r x = 6, तो x = -15/2 r x = 6। तो -15/2 जो है क्या बोला था, x क्या लिया था हमने, द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स तो नेगेटिव नहीं हो सकते, इसलिए इसको हम छोड़ देंगे। सो व्हेन क्या लेके चलेंगे हम, x = 6, व्हेन x = 6, तो द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू x इज इक्वल टू कितने आर्टिकल हो जाएंगे 6, और कास्ट ऑफ ईच आर्टिकल, द कास्ट ऑफ ईच आर्टिकल, तो कास्ट क्या लिया हमने 2x + 3, तो 2x + 3 यहाँ x का वैल्यू रख दीजिए, 2 × 6 + 3, तो 12 + 3 मतलब ₹15। तो ईच आर्टिकल का जो कास्ट है कितना आ जाएगा ₹15। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर इसका कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथमेटिक्स बाय एस कुमार को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और शेयर जरूर कर दे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।